हेलो गाइस, माय नेम इज़ आराध्या पांडे। तो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरे साथ है सलोनी, जो कैमरामैन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जो क्या बोलते हैं, हम लोग साथ में क्लास में पढ़े हुए हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के लिए हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया है। काफ़ी रिसर्च के बाद, गूगल पे रेटिंग्स के बाद, लोगों से रेफरेंस लेने के बाद, गोरखपुर में कौन सा बेस्ट कोचिंग सेंटर है मेरे हिसाब से, मेरे एरिया में कौन सा बेस्ट कंप्यूटर का कोचिंग सेंटर है, तो वो देखने के लिए आए हैं। अभी हम लोग बिल्कुल यहाँ पे अभी अंदर गए नहीं है, तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं कि कैसा है कैसा नहीं है। चलिए देखते हैं और दिखाते हैं कैसा है, उसके हिसाब से रिव्यू लेंगे। अब पहले तो यहाँ पे देखिए, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आइए देखते हैं, फिर आइए चलते हैं। पहले सलोनी तो चलिए आप इंस्टीट्यूट दिखाइए। और हम लोग अभी बिल्कुल यहाँ के जो HOD हैं हम लोगों से अनअवेयर हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये लैब रूम है। अभी हम लोग गोरखपुर में रहते हैं, तो फिर गोरखपुर का लोकेशन है ये। तो यहाँ पे लैब है, यहाँ पे क्लासेस चलता है। और हम मुझे लगता है कि ये ऑफिस है। तो आइए देखते हैं कि ऑफिस में, अभी रैंडम हम लोग चल रहे हैं, तो देखते हैं कि ऑफिस में क्या होता है। तो आइए सलोनी दिखाते हैं कि ऑफिस में क्या होता है। और हम एक रेफरेंस लेंगे तभी यहाँ पे एडमिशन लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों से अच्छा डिफरेंस मिला है। गूगल पे रेटिंग भी अच्छी है इसकी, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या फैकल्टीज़ है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं अपने लिए अच्छा करूँगी और जो मैं कंटेंट दूँगी वो भी अच्छा ही दूँगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जो लोग ये देखेंगे, जो ऑडियंस है जो देख के आएँगे यहाँ पर, वो भी एक स्टूडेंट रहेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से मिलते हैं। आइए सलोनी दिखाते हैं। सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, may I come in, sir? My name is आराध्या पांडे। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है? सर, रिकॉर्डिंग ये है कि हमें काफ़ी रिव्यूज़ मिले आपके, बिकॉज़ क्योंकि हमें क्लास 10, अभी हमने क्लास 12 पास किया है। जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी ज़रूरत है आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में, कंप्यूटर की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप एक टीचर हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो हमें काफ़ी रिव्यूज़ मिले, मेरे जो काफ़ी पुराने टीचर्स थे मैंने कंप्यूटर्स के, उनसे रिव्यू मिले। और हमने गूगल पे भी रेटिंग किया इस एरिया के कंप्यूटर के लिए। मैं रख सकती हूँ? तो इस एरिया के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए हमने गूगल्स पे रिव्यू देखा, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड को ई कॉमर्स साइड से है, मुझे भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में आगे बहुत काम होता है। तो इस वजह से हम अपने लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, और इसमें हम अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि क्या मतलब हमारे पैमाने पे ये, और हमारी ऑडियंस के पैमाने पे ये इंस्टीट्यूट कैसा है, किस तरीके का, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर हम दिखाना चाहते हैं। और आपका एक छोटा सा, कह लीजिए एक छोटा सा इंटरव्यू, हम इतने बड़े नहीं हुए कि इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉग के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, किस तरीके का। जो आना चाहे, जो इस एरिया में गोरखपुर में रहता है, जो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस करने के लिए अवेलेबल है, वो आ सकता है। या फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल चलता हो तो उसका भी अगर आप बता सकते हैं, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो। पहले सर, व्हाट्स योर गुड नेम सर? मे आई सिट सर? थैंक यू सर। सलोनी, और पहले आप ऑफिस दिखाइए, देखिए कैसा ऑफिस है। देखिए कितने मोटिवेशंस, मुझे लगता है आप अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेट करते होंगे, क्योंकि काफ़ी यस सर। ये है वॉल ऑफ पैट्रियोटिज्म, है ना। वॉल ऑफ पैट्रियोटिज्म में क्या है कि यहाँ पे हमारे देश के, देखिए आज के युवाओं में क्या है, आप गौर से अगर देखें तो आजकल के युवाओं के जो आइडल्स होते हैं, आदर्श जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं। और एक्टर्स का मतलब है फिल्म, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई प्रोफेशन बुरा होता है, बट वो ठीक है, वो जितना है वो उतना ही अच्छा रहे तो बढ़िया है। अब एक्टर्स को लोग अपना आइडल मान लेते हैं, अपना देवता मान लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर देवता मानना है, आइडल मानना है, तो ये आप एक बार इस दीवार पे फोकस कर सकते हैं। ये लेजेंड भगत सिंह है ना, चंद्रशेखर आज़ाद जी है ना, स्वामी विवेकानंद, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, ये हमारे आदर्श होने चाहिए आज के युवाओं के लिए। इन्होंने इस देश को खून और पानी से सींचा है, ठीक है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आज़ादी दिलाई है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, आज के इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कंप्यूटर्स की, AIs की, रोबोट्स की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। बट मेरा पर्सनली ये मानना रहा है कि हमें अपना वर्तमान, अपना भूत जानना चाहिए। हमारे देश ने कैसे कैसे डेवलपमेंट्स की हैं लाइफ में, वो जानना चाहिए। और इनसे बच्चों को जो प्रेरणा मिलेगी, शायद वो कभी डीमोरलाइज ना हो, बिकॉज मोटिवेशन एक तरह का इंजेक्शन है जो थोड़ी देर के लिए फ्यूल करता है, आपको थोड़ा सा इग्नाइट करता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप जब अपने पास को जानोगे, कितनी मुश्किलों से आपके पूर्वज यहाँ तक हमको लेके आए हैं, आज़ादी दिलाई है हमें अंग्रेज़ों से,
तो शायद आपको मोटिवेशन की नहीं, लाइफ में डेडिकेशन आपको इनकरेज करेगा। ठीक है, इसको मैंने इसको एक नाम दिया है वॉल ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, यानी हाँ इट्स वेरी गुड, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक इंस्टीट्यूट्स में हमने खुद देखा है, तो काफ़ी वहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे आप सच कह रहे हैं कि आजकल लोगों ने काफ़ी एक्टर्स को, मैं ये नहीं कहती, आपने जो बात कही वो मैं भी दोहराती हूँ, ये नहीं कहती एक्टर्स बेकार हैं या फिर बुरे हैं, या फिर उनका प्रोफेशन अपना प्रोफेशन है, आप आइडियल मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट जो पार्ट है आपकी कोचिंग का, मुझे जो पर्सनली बेस्ट पार्ट लगा तो ये है। तो सबसे पहले हमने आपका नाम ऑडियंस को नहीं बताया, तो व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं यहाँ पे इस समय पे फैकल्टी हेड हूँ फ़िलहाल। मैनेजिंग सारा मेरे अंडर में आता है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे हूँ। मैं टीचर भी हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, सारे सिलेबस मैं कवर करता हूँ। और इसी के साथ साथ जो भी ओवरऑल प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लाइक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, कह सकते हो आप, अंडर कॉन्फिडेंस बच्चे आ जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, उनमें मैं उनकी मदद करता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन आई थिंक काफ़ी होगा इसके लिए। नहीं सर, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सर पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आप एक टीचर हैं, तो आपको टीचर बनने की प्रेरणा, मतलब टीचर बनने का जैसे होता है ना, हमारा बचपन का एक सपना होता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो आपको आपके हिसाब से टीचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? और ऐसे इंस्टीट्यूट में मतलब आप जैसे यूजुअली जो टीचर्स होते हैं, मैथ्स के टीचर, बायो के टीचर और काफ़ी टीचर जैसे मतलब हमारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक टेक्निकल, हम कह सकते हैं एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अगर आपको ये टीचर बनने का प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला, तो उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं तो। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर मैं इसे होल्ड कर सकूँ तो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रेरणा की बात है, सबसे पहली बात तो देखिए मैंने प्रैक्टिकल कोर्स या प्रैक्टिकल सिलेबस या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, क्योंकि लाइफ को मैंने जिस तरीके से देखा है, मेरे अकॉर्डिंग लाइफ भी प्रैक्टिकल है। लाइफ थियरीज़ पे नहीं चलती है। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली पानी में हाथ मारना होगा। ठीक है, तो मेरा मानना ये कि अगर लाइफ प्रैक्टिकल है तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जो फ्यूचर में बच्चों को, लोगों को, एजेड लोगों को प्रैक्टिकली उनकी हेल्प कर सके। और प्रैक्टिकल ड्रिवन जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को इंस्टेंट चुटकियों में सॉल्व करने के काम आती है। थियरी पढ़ने के बाद भी आपको वही काम करना प्रैक्टिकल। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को अगर आप लाइफ में अप्लाई करते हैं, सीख करके, पढ़ करके, तो ज़्यादा बेटर मेरे अकॉर्डिंग है वो। और आपने कहा प्रेरणा की जो बात थी, तो जो मामला प्रेरणा का होता है, मैं बता दूं आपको, होता क्या है, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैंने बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। उसमें होता क्या है, जो लोग भी पावर में होते हैं, वो जैसे कोई, अगर मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो लोग भी पावर में आ जाते हैं, चाहे वो पुलिस में कोई है या किसी अदर पद पे है, तो इससे क्या होता है कि वो लाठियाँ मार रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, या बहुत ज़्यादा सर फूट जाता है कई बारी। मैं ये नहीं बोलता कि गलतियाँ हमेशा पुलिस की या उन लोगों की होती हैं, गलतियाँ स्टूडेंट्स की भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि पर्सनली मेरा मानना है, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना तो पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ना वो टीचर बनते हैं, लेकिन हर पुलिस वाला, हर टीचर कभी न कभी स्टूडेंट होता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप टीचर को देखते हो उस नज़रिए से, तो मेरा मानना है कि एक फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ें, लिखें, इंगेज हों, चीज़ों को एडमायर करें और हमारा देश शिक्षित हो। इसलिए मेरा टीचर बनने का, मतलब टीचर पढ़ाने का, एज अ टीचर कह सकते हो, मेरा शुरू से मोटिव रहा है। बाकी मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ या बहुत बड़ा 30 मार खाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को एक लर्निंग स्टूडेंट मानता हूँ, सीखने वाला बच्चा मानता हूँ, विद्यार्थी मानता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं बेहतर सीख पाऊँ उतना ही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ, डिलीवर करूँ बच्चों को। बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कुछ आपको खुद को मैं बहुत हाईलाइट करके आपको रिप्रेजेंट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे एग्जांपल्स भी इतने ग्राउंड टू अर्थ होते हैं कि बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं। पानी पूरी का एग्जांपल दे दूँगा, मैगी का एग्जांपल दे दूँगा, कंप्यूटर में भी किसी भी बच्चे का नाम उठाऊँगा, आपके बीच से ही वो एग्जांपल्स होते हैं। ऐसा क्यों है? मेरा मानना है कि जितनी ज़मीनी स्तर पे आप बात करते हैं, टॉपिक्स को रिकॉर्ड करते हैं, कवर करते हैं, लोगों को उतना
अच्छे से समझ में आता है। बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाने वाले टीचर्स सिर्फ नंबर्स गेन करवा सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में, लेकिन समझदारी जो है वो आपको बाहर नहीं डेवलप हो पाएगी। सामाजिक दुनिया एग्जाम्पल्स पे नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे चलती है। तो बस इतना काफ़ी है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। सर, तो सर काफ़ी मुझे जानना है कि क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको पर्सनली हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ पे आए, ऐसा हमको पहली बार देखने को मिला है कि मतलब किसी इंस्टीट्यूट में, वो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, इस तरीके का कुछ मिल रहा हो। और हमारे एरिया में ऐसा, जैसे गोरखपुर आज़ाद चौक साइड, बघावा साइड के एरिया में ऐसा, तो फिर हमें, क्योंकि हम गर्ल्स हैं, हम जानते हैं कि हम गर्ल्स हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, या फिर कई, हम अभी इसमें भी कई लोग सोचेंगे कि गर्ल्स हैं तो कर नहीं सकते। ऐसी बात नहीं, मैं गर्ल्स होकर एक व्लॉग बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते। बात यह ना कि जैसे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, जिसका मतलब कोई और ग्रेजुएशन कर रहा हो, उसके साथ साथ करना चाहता तो टाइम का भी थोड़ा लिमिट रहता है। तो इस एरिया में मुझे लगता है कि अच्छा कोचिंग है, बेस्ट कोचिंग है, मुझे लगता है। अभी सुनने के बाद सर को ऐसा मुझे फील हुआ। तो हम अभी कोर्सेज़ के बारे में जानते हैं। फिर सर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं आपके स्टूडेंट्स को देखना चाहती हूँ और लैब देखना चाहती हूँ। और जैसे बिल्कुल क्लासरूम में हमारे जा सकते हैं। क्लासरूम में आप चाहें तो किसी भी बच्चे को पुट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, उनसे आप सर फीडबैक या जो भी आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, और एकदम ऑनेस्टली इसका रिव्यू आप ले सकते हैं। बिकॉज मेरा मानना है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे अगर आपको पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हो उनसे ना लेकर सर आप जिससे भी बात करें। नेगेटिव भी अगर आप पूछते हैं तो नेगेटिव के भी आप फैक्ट्स मांगिएगा, और पॉजिटिव अगर वो बताते हैं तो पॉजिटिव भी आप फैक्ट्स मांगिएगा। यस सर। फैक्ट पे ही बात होनी चाहिए। सर मैं चाहती हूँ कि जैसे बच्चे हमसे अनअवेयर हैं, हमें जानते नहीं हैं, तो फिर आप हमारे साथ चलें, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर ऐसा कोई अचानक से आता है तो फिर बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हाँ, इंट्रोड्यूस कराइएगा। और पहली बात तो हमें कोर्सेज़ के बारे में जानना है, क्योंकि हमें भी कोर्सेज़ करना है। वो तो फैकल्टीज़, वो हम बच्चों से मिलने के बाद कोर्सेज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आइए गाइस, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि सलोनी इनका फेस दिखाए। मुझे लगता है कि अभी ये लोग न्यू हैं, अनअवेयर हैं, हमारी तरह आए हैं। तो आप लोगों से, अगर आप लोग का कोई, इफ़ यू डोंट माइंड, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन कि आप लोग कहाँ से मतलब आए हैं, क्या सुन के आए हैं कि मतलब, जैसे हम लोग तो भाई रिव्यू लेके आए हैं, जैसे हमको कई लोगों से रेफरेंस मिला, फिर रिव्यू मिला, तो आप लोगों ने मतलब क्या सोचा कि मतलब चल ऐसे आ गए कि मतलब सर हैं, चलते हैं, आपको पता था या फिर किसी से रेफरेंस मिला, आप बता सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने भी इधर उधर पता किया, गूगल्स पे देखा। गूगल पे इनकी सबसे ज़्यादा रेटिंग थी 4.9, और रिव्यूज़ फीडबैक भी बहुत ज़्यादा थे, 300 प्लस थे इस एरिया के लिए। हाँ, और एक एक रिव्यू को मैंने पर्सनली गो थ्रू किया। उसके बाद से फिर मैं इधर आई। मुझे भी इधर की फैकल्टी बहुत अच्छी लगी। लाइक ऑफिस आप देख सकते हैं, और यहाँ का बस मैं भी एज अ स्टूडेंट फॉर्म फिल करने ही आई हूँ। अभी आपका फर्स्ट डे, हमारी तरह इनका भी फर्स्ट डे है। तो मैम आपका क्या है? सेम चीज़। सेम आपका भी है, आप भी आई हैं रिव्यू लेके। तो ठीक है, चलते हैं और सर को दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या इनके स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि हम लोग रैंडम जा रहे हैं, नाम भी पूछ सकते हो। रैंडम जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? तेजस्विनी सैनी। वाह, मतलब क्या है, क्या नाम है, मतलब अंदर से ऊर्जा आ जा रही है। तेजस्विनी सैनी, मतलब क्या नाम है। मेरा पर्सनली ऐसा नाम है कि आराध्या पांडे, ऐसा थोड़ा वो आता है। मैम अपना नाम भी बताइए। कविता सिंह। वाह यार, क्या आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों का नाम कितना अच्छा है, तो फिर इंस्टीट्यूट कितना अच्छा होगा। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मैंने अभी सर आपको बताया, आराध्या पांडे। इतना अच्छा नाम। ठीक है सर। तो सर मेरे कैमरामैन का नाम है सलोनी, क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड करे तो मे भी वो बोल नहीं सकती हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, हाँ। दिखाते हैं। और हम पहले लैब में गो थ्रू होंगे, फिर उसके बाद क्लासरूम्स देखेंगे कि किस तरीके का है, फिर उसके बाद देखेंगे। आइए सलोनी, कमेंट। अरे यार, क्यों यहाँ बैठने को बोला, क्या समझ में नहीं आता क्या? ऑल दीजिए। पॉज करो। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे। वाह पूरा। हाँ तो चलिए चलते हैं, इनसे अंदर चलते हैं। ज़्यादा है मैं। सलोनी आओ, दिखाओ। देखिए पूरा इंस्टीट्यूट, ये लैब है, तो आप लोग देख सकते हैं। सर इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराइए हमसे। आप लोग भी आ जाइए, आप दोनों भी आ जाइए, क्लासरूम देख लीजिए। ये हमारा लैब सेक्शन है। यहाँ पर एट अ टाइम 15 बच्चे एक साथ बैठ करके
लैब कंसिडर कर सकते हैं। ये फुल्ली एयर कंडीशनड है और वाईफाई आप बच्चों के कंटेंट के लिए जो चीज़ें जो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे स्ट्रीम होती हैं, जो बच्चा मान लीजिए एब्सेंट हो रहा है तो वो यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो भी देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, डेटा का कोई चार्ज आपको ना पड़े। वो सारी सुविधाएं भी कोशिश की गई है देने के लिए। और इसके बाद से आप बगल में आ सकते हैं, हमारा थिएटिकल रूम है, अच्छे से आप उसको घुमा सकते देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ उन लोगों से? हाँ, किसी एक को बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ तो सर सलोनी कैमरा इधर करो। हेलो सर, आपका क्या नाम है? शिवांशु तो आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं सर? एडीसी कर रहा है। DCA कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, हम ऑनेस्ट एक रिव्यू दीजिए कि मतलब कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसा सब कुछ है? कोचिंग अच्छी, मतलब इंस्टीट्यूट मतलब अच्छा है, 20 साल से चल रहा है तो अच्छा ही होगा। नहीं मतलब आप क्या सोच के मतलब आए कि मतलब गूगल से रेटिंग, हम लोग तो गूगल से रेटिंग देके रेफरेंस लेके आए हैं। नहीं, मेरे फ्रेंड्स रेफरेंस किए थे अच्छा, कि friends, हाँ। कोचिंग अच्छा है तो सर कैसे हैं, सर अच्छे ही हैं, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते तो आप भीड़ देख के बता ही हाँ सकते। वही था। आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम यहाँ पे आके? अच्छा ही फील हो रहा है ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं यहाँ पे चलते हैं। तो मैम कुड यू प्लीज़ टेल योर नेम? माय नेम इज़ अर्पिता शुक्ला। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? हाँ, टेली प्राइम। तो कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स करके या फिर ये क्लास करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं सर। ऑनेस्ट मतलब आप ऑनेस्टली आप कहाँ से मतलब किससे रेफरेंस लेके आए, कहाँ से, गूगल से रेटिंग लेके या फिर कहीं से रेफरेंस लेके? गूगल से रेटिंग। गूगल से रेटिंग, ओके ओके। ये तो इससे पता चल रहा है कि गूगल पे रेटिंग का क्या मतलब वो नतीजा होता है। तो आइए सर इनसे मिलते हैं। हेलो सर, व्हाट इज़ योर नेम सर? आदर्श पांडे। तो सर आप कब से कोर्स कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल 10-15 दिन। 10-15 दिन से। तो कैसा लग रहा है आपको सब क्लास वगैरह करके? बढ़िया है। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्लास में माहौल कैसा है, क्लासमेट्स के बीच माहौल कैसा है? क्योंकि हमें पढ़ना है तो हमें ज़रूरी है ये सब जानना कि माहौल कैसा है कैसा नहीं है। बच्चे बताएंगे। हाँ, तो क्लासमेट्स के बीच में माहौल कैसा है सर? बढ़िया है, क्लासमेट फ्रेंडली है या फिर सर फ्रेंडली है, सब लोग अच्छे हैं? सारे लोग हैं फ्रेंडली, सर भी फ्रेंडली। थैंक यू सो मच सर, और ऑनेस्ट रिव्यू देख के अच्छा लगा हमें। तो हम क्लासरूम देखना चाहेंगे। बिल्कुल आप थिएटर में जा सकते हैं घर में। अब तक हमने देखा, इनका लैब देखा, सर से बात की, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और अब हम क्लासरूम का रिव्यू लेने जा रहे हैं। क्लासरूम कैसा है, वहाँ पे बच्चे कैसे मतलब पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना है नेक्स्ट 2 दिन के बाद, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे तो पढ़ना है, मेरे फ्रेंड को भी पढ़ना है, और आप लोग तय करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं। अब प्राइस तो अभी पूछते हैं हम लोग, कोर्सेज़ के प्राइस अभी पूछेंगे। तो आइए पहले दिखाते हैं आपको क्लासरूम में भी। सर यहाँ पे क्लास ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हैं सर। मैं भी कम इन, तो चलो आप क्लास दिखाइए ज़रा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद से सर से मिलते हैं और क्लास से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे सर हमें। बच्चे बैठे हैं अभी तो फिलहाल, ये पढ़ने का टाइम है। अच्छा, अभी भी स्टडी चल रही है। ओके सर। और अभी तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाने की कोशिश की गई है। मैंने हमेशा से सोचा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसलिए प्रोजेक्टर हम लोगों ने सोनी का चूज़ किया हुआ है, और हम लोग कोशिश करते थे कि जितना भी हो सके बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, अच्छे डिवाइसेस पे मिले, अच्छे ब्रांड पे मिले, ताकि वो पढ़ें तो क्वालिटी ऑफ नॉलेज ही गेन करें। एक अच्छा ब्रांड एक अच्छी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये हमारा यहाँ पे स्क्रीन है, इस पे प्रोजेक्टर से भी क्लासेस चलती हैं। स्क्रीन के ठीक पीछे वाइट बोर्ड है, उस पर मार्कर से डायग्राम्स बना करके भी शो किए जाते हैं। और बेसिकली हम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके कोचिंग के ही चैनल पे अपलोड भी करते हैं। मान लीजिए सपोज़ कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, अपने एकेडमिक्स का एग्ज़ाम दे रहा है, और वो एब्सेंट हो जा रहा है, तो अगर वो एब्सेंट होगा तो वहाँ वीडियो जाएगा, देखेगा, वहाँ से उसको अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, फिर टीचर से यहाँ पे आके क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, उसको सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो क्लास के किसी बच्चे से हम थोड़ा सा पूछ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आप रिव्यू पूछ ले सकते हैं। आयुष यादव, आतिश, आयुष यादव, हाँ, आयुष से पूछ सकते हैं। आदर्श आया है। तो सर आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर गुड नेम? तो आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं सर? DCA।
तो डीसीए कर रहे हैं, तो ये बताइए कि डीसीए में मतलब जैसे सर कैसा मतलब पढ़ाते हैं, या फिर क्या कैसा टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि ये तो टेक्निकल नॉलेज में आपको समझ में आता है, या फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, या फिर कैसा क्लास चलता है, कैसा यहाँ पे नोट्स है, नोट्स कैसे हैं, तो ये सब हम, क्योंकि हमें अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू लेना है और हमें पढ़ना है और लोगों को बताना है कि कैसा, क्योंकि हम खुद पढ़ेंगे, खुद स्टूडेंट है, हम अपने लिए अच्छा चूज़ करेंगे तो दूसरे को भी अच्छा ही बताएंगे। तो फिर आप उस हिसाब से हमें रिव्यू दीजिए कि नोट्स कैसे हैं, लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, मतलब किस तरीके का माहौल है यहाँ पे, पढ़ाई का क्या माहौल है, और फिर यहाँ पे सीखने का क्या माहौल है, तो हमें आपके थ्रू पता चलेगा। सर अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग को, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं तो आंसर देते हैं वो। और सर मतलब जो भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ें कराते रहते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, क्वेश्चंस हम लोग से करते हैं, क्लासेस में टेस्ट लेते रहते हैं हर हफ्ते में सैटरडे को कि आप क्या पढ़ें हफ्ते में, और भी चीज़ें हैं जो कराते रहते हैं। नोट्स का क्या? सर हम लोग को नोट्स देते भी हैं, प्रिंट आउट करा के PDF बनवा कर जो भी है, और फिर लिखवाते भी रहते हैं क्लास में जो नहीं रहते उसमें। मतलब नोट्स आपको पहले से ही प्रोवाइडेड रहते हैं, उसके बाद आप मतलब अगर क्लासेस में कुछ लिखवाते तो आप बुक से नोट और डाउन कर लिखते सकते हैं। ओके, तो फिर ठीक है। फिर तो फिर हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि कैसा तो गाइज हमने अभी एक इनसे पता नहीं, मतलब आपका क्या नाम है? आदर्श जी से हमने नोट्स लिया है, तो हम लोग देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का नोट्स है। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, और पूरा यहाँ पे सर ने आप खुद से नोट्स मतलब किए हैं, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया, इनका खुद का नोट्स है ये। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और ऐसे हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर PDF फॉर्म से ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के द्वारा बताया गया है कि वाइट बोर्ड पे भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, जो होता है वो लोग क्लास में भी नोट करते हैं, और नोट तो उनको मिले ही हैं। तो हम देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी और कितना अच्छा सब कुछ है। तो उसके बाद हम लोग फिर हमें पता करना है कि बस यहाँ पे कोर्सेज़ क्या क्या हैं। कोई DCA बता रहा है, कोई टैली बता रहा है, यानी कि सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो फिर मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है कि बिल्कुल आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए, एक बार खुद से देखना चाहिए कि कैसा है क्या नहीं है। मान लीजिए हमने तो जो दिखाया, आपको एक बार आके खुद से देखना चाहिए। लोकेशन यहाँ की यहीं की है, अभी लोकेशन हम बाहर चल के दिखा देंगे, बता भी देंगे। तो फिर आप चलिए आगे देखते हैं। हमने काफ़ी यहाँ पे आधे घंटे तक, अराउंड आधे घंटे तक हमने यहाँ पे घूमा, देखा, यहाँ के इंस्टीट्यूट को देखा। तो हम अपना जो ये कोर्सेज़ का डिस्क्रिप्शन है, वो हम डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सर का बहुत पहले आया, तो सर को थैंक यू करते हैं, क्योंकि वो कोई भी ऐसे अचानक से बाहर से आ जाता है, वो सर की हम्बलनेस, काइंडनेस देख सकते हैं कि हम तो बाहर ये रिव्यू हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत हेल्पफुल होगा बच्चे से। तो सर अगर आप चाहें तो आप इसको अपने चैनल पर डाल सकते हैं। ये हम आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से खुश हैं। तो ये ब्लॉग हम अपने चैनल पर नहीं डालेंगे, ये ब्लॉग हम सर को अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने चैनल पे डाल सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि कोई ऐसे आ सकता है वो, मतलब ठीक है। तो फिर ओके सर, थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके सर, चलो।